फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी वजीर खारजा की नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा अपने शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से मॉस्को रवाना हो गए। ईरानी वजीर खारजा मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब्बास अरागची मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुज़ाकरात का प्लान बदल लिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरानी हुकाम बातचीत चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं। ईरान के साथ मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन पर होगी। उम्मीद है जंग जल्द ख़त्म होगी और हम कामयाब होंगे। एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम शख्सियात हैं, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाक बार जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ईरान तनाज़े के मामले पर नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया ने कहा, जंग के अख्ताम पर आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ भेजेगा, ये अच्छी बात नहीं। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। रूस और यूक्रेन के सदूर के साथ राब्ता हुआ, कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दबाव के साथ बातचीत किसी सूरत नहीं हो सकती। मुज़ाकरात के लिए मौसर और साजगार माहौल बहुत ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में तकरीब के दौरान मुसल्लह शख्स का हमला। मीडिया नुमाइंदों के एजाज़ में इशाइये के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर ट्रंप महफूज रहे, हमलावर गिरफ्त में आ गया। हिल्टन होटल में मुनक्किदा डिनर तकरीब का आगाज़ हुआ तो ट्रंप को पर्ची दिखाई गई। ऐसे ही पर्ची पहले कैरोलिन लिविट को भी दिखाई गई थी। सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून भी हैरत ज़दा रह गई। इशाई के आगाज़ के साथ ही ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई। सदर ट्रंप और दीगर शुरा नशस्तों से उठकर नीचे हो गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के दीगर एहलकार भी चौकस दिखाई दिए। नायब सदर जेडी वेंस, खतून अव्वल मेलानिया ट्रंप, पीट हेग्सेथ भी महफूज रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को हमले का हदफ करार दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, गुज़श्ता रात का वाक़या व्हाइट हाउस में सिक्योर बॉल रूम की ज़रूरत को साबित करता है। फौज, सीक्रेट सर्विस और सदूर 150 साल से महफूज बॉल रूम की तामीर का मुतालबा करते रहे। व्हाइट हाउस में खुफिया बॉल रूम होता तो ये वाक़या पेश ना आता। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान खित्ते में जंग के मुतादिद पहलुओं पर भी गुफ्तगू। सिफारती रास्तों के जरिए कशीदगी कम करने पर इतफाक। ईरानी वजीर खारजा की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू, सिफारती कोशिशों पर बातचीत। पास ज़राने इनकलाब की कुछ फोर्स के कमांडर का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इस्माइल कानी का कहना है कि मज़ाहमती ग्रुप का इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। हमारी ज़्यादा तवज्जो हिजबुल्लाह और दीगर मज़ाहमती ग्रुप्स की मदद पर है। तारीख गवाह है, इसराइल अब तक कोई जंग नहीं जीत सका। इसहाक डार का इस्लामाबाद रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, अहले पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के ताउन पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आपकी हिमायत हमें अपने मेहमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने और खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने के काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरज़्म हैं और आपकी मुसलसल दुआओं और नेक तमन्नाओं के कदरदान और तलबगार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सूबा हिनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर मुहित हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी शहर चांगशा में हनान टी ग्रुप का दौरा। सदर मुमलिकत को चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक, मार्केटिंग पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी में भी गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, कासिम नवीद कमर और दीगर वज़रा भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। जदीद मैनुफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की के जारी सफ़र पर ब्रीफिंग।
हुकूमत की बदलती पॉलिसियां, सोलर सार्फिन का मूड ही बदल गया। नेट मीटरिंग पर पैसे ज़ाया करने की बजाय बैटरियां लगवाने लगे। शहरियों का कहना है कि नेट मीटरिंग का अब कोई फ़ायदा नहीं, अब हम ऑन ग्रिड की तरफ नहीं जा रहे। गर्मी की शिद्दत के साथ ही सोलर की डिमांड बढ़ गई। मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दुकानदारों के मुताबिक दरामदी लागत में इजाफा और बढ़ती हुई तलब के बाद सोलर पैनल्स और दीगर आलात महंगे हो गए। गर्मी ने अप्रैल में ही तारे दिखा दिए। अंदरून सिंध में शदीद गर्मी का राज। सिकरंड और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर 41, इस्लामाबाद और कराची 38, पेशावर 37, कोयटा 30 रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी इलाके बलूचिस्तान, बराए खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इस्लामिया कॉलेज पर BRT रेड लाइन मनसूबे का जायजा। मुतल्लिका हुकाम की BRT रेड लाइन मनसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब, डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा, फिल्म सिटी लाहौर में नवाज IT सिटी में कायम किया जा रहा है। मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन मंसूबा है। फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलतों और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें दस्तयाब होंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार को कम किया जाएगा। फिल्म सिटी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और कारोबार को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुल्क की मफाद में है। वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ती। गवर्नर पंजाब की अटक के नवाही इलाके आमद, सोलर वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया। रिकॉर्डिंग शेड्यूल पर बैंक ऑफ बलूचिस्तान रवां साल कायम हो जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कहते हैं, मंसूबे का 20% हिस्सा बैनुल-अक़वामी कंपनी को माइनिंग के लिए दिया। बाकी 80% हिस्से पर माइनिंग के लिए चीन और दीगर ममालिक से राब्ते का प्लान है। आवाम को सहूलियात देने के बजाय हुकूमत कहीं और मसरूफ़ है। असद कैसर कहते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि महंगाई की नई लहर पर काबू करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए। हुकूमत समझती है शायद इसने बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। आवाम के लिए महंगाई के साथ मामूलात ज़िंदगी चलाना नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत आवाम को किधर लेकर जाना चाहती है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज से फिजिकल क्लासेस बहाल। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तमाम क्लासेस फिजिकल होंगी। यूनिवर्सिटी में बरोज़ जुमा और हफ्ता तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। ईरान में अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैली और मुजाहरों में बच्चे बूढ़े समेत बड़ी तादाद में जवानों ने शिरकत की। रैली में मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती भी की गई। सेहूनी रियासत का ग्रेटर इसराइल का घनौना मंसूबा। शाम की हदूद में आर्जी चौकियां कायम कर ली। शाम के मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जनूबी शाम में कनतेरा नामी दो दही इलाकों पर छापा मारकर आर्जी चौकियां कायम की। मुकामी शहरियों की तलाशी भी ली।